तुमने आपसी की लड़ाई में गुरु को नुकसान पहुंचा दिया, धर्म को पहुंचा दिया, मंदिर को पहुंचा दिया, समाज को पहुंचा दिया। बंटवारा इसलिए किया जाता है जिससे शांति रहे। कभी नहीं सोचा था गांधी जी ने कि बंटवारे के बाद इतनी अशांति हो जाएगी, नहीं तो बंटवारा। आज अपना देश में बंटवारा हुआ, कितनी अशांति हो गई। आए दिन डर लगता है, आए दिन युद्ध होता है, आए दिन मिसालें छोड़ी जाती हैं। सोचा तो ये था कि बंटवारे के बाद सब शांति हो जाएगी, सब अपने अपने में। लेकिन ये दुनिया बहुत विचित्र है, ये दुनिया बहुत विचित्र है। नीति कहती है बंटवारा करने से, चेलों से तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं, तुम्हारा तो पैर ही टूटेगा। बंटवारा करने से वो कहेगा ये मेरा और ये तेरा, तू यहां प्रवेश करके देख, कुछ नहीं मान पाओ। चेतो जागो, हम क्या कर रहे हैं। भूसा और सानी मिलेगी, चारा और सानी, कर्म देगा, कर्म मंद बुद्धि कर देगा, ऐसी मंद बुद्धि कर देगा कि उस बुद्धि के सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सोचो, नकारात्मक सोचने की अपेक्षा पॉजिटिव सोचो। और गुणसुख प्रमोदम कहा, यदि वो ही कह देता कि साहब तुम इन विद्वान को जानते नहीं हो, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, और वो भी इनको कह देता, तो दोनों को भूसा और चारा न मिलता। जो हमसे कह गया वो तुमसे कह गया। हम जगत को जैसा देखेंगे हमारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। जगत को हम नकारात्मक देखेंगे, हम नकारात्मक सोचेंगे। थोड़ा अपने पर बुलंदी रखो, मैं अच्छा हूं तो महाराज जी क्या कहूं, मैं अपना बुरा कहूं, मैं बुरा हूं सब अच्छे, नहीं, ये तो तुमसे उम्मीद नहीं रखूंगा। हालांकि भावना यही थी, 4-5 दिन पहले प्रवचन ही दिया था कि संसार के सबसे बुरा आदमी कौन है। महाराज जी इंदौर में मेरे को छोड़कर सब अच्छे हैं, मेरी ये भावना है। इंदौर ये कहना सीख जाए, इंदौर के नेता ये कहना सीख जाएं कि मेरे अलावा इस इंदौर में सब अच्छे हैं, बुरा हूं तो मैं हूं। और ये आवाज़ें जिस दिन आ जाएगी, दिवाली के दिन मैं इंदौर को धर्मराज की उपाधि दूंगा। क्योंकि मैंने सुनाया था, गुरु की आज्ञा का पालन हो, मुझे बुरा आदमी चाहिए, वो तो मिल जाएगा गुरु। जब संसार में कोई बुरा नहीं है तो कैसे मिल जाएगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। आगे आप बोल दो ना, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। ये है धर्मात्मा बनने का मंत्र, नमोकार मंत्र फेरने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले नरकों में पड़े हैं, अभिषेक पूजन करके भोजन करने वाले नरकों में पड़े हैं। रावण का नियम था, बिना दर्शन के कभी भोजन नहीं किया, नरकों में पड़ा है। मात्र रावण में एक दुर्गुण था, मेरे अलावा दुनिया के हर व्यक्ति बुरा है। यही दुर्योधन था। जितने पापी आताताई अत्याचारी दुर्गति गए हैं, उनका सबसे बड़ा, अनेक दुर्गुण को नहीं सारांश में पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था रावण का? मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं, दुनिया सब बुरी है, दुनिया कमजोर है, दुनिया असमर्थ है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? मैं। और दुर्योधन का, कंस का, हिटलर का, सिकंदर का, सब यही तो था, मैं हूं सबसे अच्छा, मेरे अलावा दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। यही पापी का लक्षण है।
और धर्मराज ने, दुष्ट ने जैसे ही कहा, इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है गुरुदेव, सब अच्छे हैं, जिसको देखो उसी में कोई ना कोई गुण दिख रहा है, तो वो बुरा कहाँ है? मैं तो खड़ा हूं आपके सामने। जैसे ही उन्होंने क्षयोपशम लब्धि बता रहा हूं, सम्यक दर्शन की क्षयोपशम लब्धि, तो मैं कैसे लाऊं क्षयोपशम लब्धि में? सम्यक दर्शन की भूमिका का पहला सूत्र है कि संसार में सबसे बुरा आदमी हूं मैं हूं, बाकी सब अच्छे हैं।